चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, अभी लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को इंट्रोडक्शन दिया था कि स्टेटमेंट पैटर्न्स क्या होता है. ओके, स्टेटमेंट पैटर्न्स मतलब बेसिकली क्या है, तुम्हारा एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, ये सब यूज करके जो तुम्हारा एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनेगा स्टेटमेंट्स का, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न. ओके, आवाज ब्रेक हो रही है बहुत. यस, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. नहीं ना शावनी, चेक इट ऑन योर साइड. ओके, सो क्या बोल रही हूँ मैं, जो हम लोगों ने स्टेटमेंट पैटर्न्स देखे थे उसमें मैंने तुम लोग को इंट्रोडक्शन में क्या दिया था, काफी सारे कॉम्बिनेशंस PQR के विथ एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन. ये क्या होता है अपना स्टेटमेंट पैटर्न. और उसमें 3 तरीके के स्टेटमेंट पैटर्न्स होते हैं, विच इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिजेंसी. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम नए हैं. ओके, तुम लोगों को अभी ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, पहले हम लोग उनको उनका ट्रुथ टेबल बनाना सीखते हैं. ओके, सो तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा 1.6 का, और तुम लोग ट्रुथ टेबल बनाना भी सीख जाओगे. Okay, so let's move to your question number 1 from 1.6. Yes, we have this thing. This is your question number 1 from 1.6. करना क्या है हम लोगों को? Yes, truth tables बनाने हैं from the given statement patterns. Okay, so question number 1 है हमारे पास 1.6 का. P implies negation of P or Q. Okay, ये है हमारे पास. लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को कनेक्टिव्स एंड वो उससे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बनाना सिखाया था, इफ यू रिमेम्बर, है ना. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बनाना सिखाया था. यस, ये होमवर्क में दिया था मैंने ये क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन वाज देयर फॉर होमवर्क. प्लीज टेल मी इफ इट इज द केस, देन ओके, एनीवेज पता चल जाएगा तुम लोगों को. ठीक है, सो कितने कनेक्टिव्स यूज हुए हमारे? 3 कनेक्टिव्स यूज हुए हैं. अगेन आई एम सेइंग नो नीड टू राइट इट. ओके, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स P एंड Q. ओके, हम लोग डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट्स कितने यूज कर रहे हैं? P एंड Q, विच इज 2. So this is your n value, है ना. This is your n value. So number of rows is equal to 2 raised to n, which is 2 raised to 2, which is 4, है ना. Next, number of connectives. Number of connectives. कितने connectives है? Yes, 3. तो number of columns would be m plus n is equal to 3 plus 2. Okay, ये उनकी तसल्ली के लिए लिख लेना. नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं. ओके, ये उनकी तसल्ली के लिए लिख लेना. ओके, तो अभी चलो आगे चलते हैं. अभी टेबल बनाना है हम लोगों को. ओके, स्टेटमेंट्स कितने हैं, डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट्स कितने हैं? P एंड Q, बस यही 2 डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट्स है. एम आई राइट? यस. तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. उसके बाद मैंने क्या बोला था? उसके बाद मैंने बोला था कि जो निगेशंस है वो सारे निगेशंस पहले लिख लो. निगेशन मुझे सिर्फ P का दिख रहा है. निगेशन मुझे सिर्फ किसका दिख रहा है? P का दिख रहा है. सो आई हैव रिटन इट एज निगेशन ऑफ P. ओके, सो P एंड Q के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? यस, P Q, T एंड F के. जैसे तुम लोग H H H T T H T T ऐसे लिखते थे ना 10th स्टैंडर्ड में, वैसे ही T एंड F के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? T T, T F, F T एंड F F. निगेशन ऑफ P मतलब इसका उल्टा, है ना. तो इसका उल्टा क्या हो गया? F. इसका उल्टा क्या हो गया? F. इसका उल्टा क्या हो गया? T. इसका उल्टा क्या हो गया? T. Am I right? Yes. ओके, नेक्स्ट चलो चलते हैं फिर अगले स्टेप की तरफ. अगले स्टेप में क्या करना है? मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था तुम इसको नंबर्स दे सकते हो. नंबर्स देने का आइडिया तुम लोगों को बाद में बहुत बेनिफिशियल होगा. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3.
जहां तक तुम्हारा एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इट इज ऑल राइट, लेकिन जैसे एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा, उस केस में पर हमें नंबर्स देना पड़ेगा। तो क्या है फिर निगेशन ऑफ P और Q, है ना। याद है डिसजंक्शन का टेबल? याद नहीं है तो करो, आज पहले याद करो, क्योंकि अदरवाइज फिर अभी कुछ नहीं आएगा तुम लोगों को सॉल्व करते, ठीक है। सो निगेशन ऑफ P और Q, सो क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ P और Q? निगेशन ऑफ P मतलब ये और निगेशन ऑफ Q मतलब ये, है ना। तो हमारा फोर्थ कॉलम बना कैसे है? हमारा फोर्थ कॉलम कैसे बना हुआ है? निगेशन ऑफ P मतलब 3 और निगेशन ऑफ Q मतलब 2। देखो एंड और डबल इम्प्लीकेशन, इसमें ऑर्डर का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हो तो इम्प्लीकेशन में ऑर्डर अफेक्ट ऑर्डर की वजह से चेंज होगा। ओके, सो F और T क्या हो जाएगा? T F और F क्या हो जाएगा? F T और T क्या हो जाएगा? T T और F क्या हो जाएगा? T। नेक्स्ट नेक्स्ट इज P implies negation of P और Q। ये है मेरा लास्ट कॉलम विच इज माई फिफ्थ कॉलम। ओके, एंड वो फिफ्थ कॉलम कैसे बना हुआ है? P is what? Your first column implies this is what? Your fourth column. So 1 implies 4। इस तरीके से मेरा फिफ्थ कॉलम बना हुआ है। ओके, इस तरीके से अपना फिफ्थ कॉलम बना हुआ है। तो ऐसे अगर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आते हैं तो हमारा जो कॉलम नंबर देने का तरीका है वो बड़ा बेनिफिशियल होता है। ओके, सो P implies this thing, तो ये क्या है? फोर्थ कॉलम है। ओके, सो इम्प्लीकेशन का टेबल हमें पता होना चाहिए। T implies T, that is what? T implies F implies T F implies T। ओके, सो दिस इज व्हाट? ट्रुथ टेबल। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो, उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ बोला है प्रिपेयर ट्रुथ टेबल और कुछ भी नहीं बोला है उन्होंने। ओके, उन्होंने सिर्फ क्या बोला है? प्रिपेयर ट्रुथ टेबल, दैट्स इट। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, बार बार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। ओके, हाँ, तो फिर एनी डाउट? यस, डू यू हैव एनी डाउट्स? ओके, चलो, सो अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे? आई विल गिव यू 2 minutes, ट्राई इट आउट। ओके, क्या है हमारे पास? यस, निगेशन ऑफ P और Q। अच्छा, ओके, सेकंड मत ट्राई करो, फोर्थ ट्राई करो। फोर्थ जरा छोटा है ना, तो अभी इनिशियल स्टेज पे तुम लोग फोर्थ ट्राई करो। P and Q implies negation of R। बैकग्राउंड बना के देती हूँ मैं तुम लोगों को। ओके, बैकग्राउंड बना के देती हूँ। Number of statements, how many statements involved? Number of distinct statements involved are 3, PQR। Number of distinct statements involved are 3, that is PQR. Okay, so number of rows, how many number of rows? Yes, this is what n is equal to 3 na. So number of rows 2 raised to 3 is equal to 8. Then number of connectives used, कनेक्टिव्स में रिपीटेड कनेक्टिव हुआ तो भी हम लोग उसको काउंट करते हैं। कितने कनेक्टिव्स यूज हुआ है? 1 2 3, मतलब 3। नंबर ऑफ कॉलम्स, ये सिर्फ मैं इसी क्वेश्चन के लिए लिखने वाली हूँ, बाद में ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6, है ना। 4 बार नेगेशन रहा तो 4 बार काउंट करना पड़ेगा क्या? यस, डेफिनेटली 4 बार काउंट करना पड़ेगा, लेकिन स्टेटमेंट्स का वैसे नहीं है। देखो, सिंबल्स अगर एक ही सिंबल बार बार यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली हम उसको बार बार काउंट करेंगे, लेकिन अगर एक ही स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे था, देखो यहाँ पे क्या था? P 2 बार था, लेकिन मैंने उसको 2 बार काउंट किया क्या? नहीं, मैंने उसको एक ही बार काउंट किया, तो डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट्स कितने बने हमारे? 2। वैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे निगेशन भले ही 2 बार आए, हम उसको 2 बार ही काउंट करेंगे।
कनेक्टिव्स के बारे में हम लोग रिपीटिशंस को फिर से काउंट करते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट्स के बारे में वैसा नहीं है, हम लोग डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट्स देखते हैं। ओके, सो हमारे पास क्या बन गया फिर, अभी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स मिले और नंबर ऑफ कॉलम्स मिले। ओके, सो चलो फिर हमारे पास स्टेटमेंट्स कौन से हैं, पी क्यू आर, ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। तो तुम्हें याद है, तुम लोग 10th स्टैंडर्ड तक वो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड या फिर कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स कैसे लिखते थे, उसका एच 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 टी एच, वैसे ही कॉम्बिनेशंस हमें बनाने हैं, किसके, ट्रू एंड फॉल्स के। सो मैंने तुम लोगों को उसके लिए एक तरीका बताया था, यस, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। ओके, इसी को फिर से लिखो, टी 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 एफ टी एफ एफ। अभी इसको तुम कैसे फॉलो करते हो, कैसे लिखते हो, मतलब ये सीक्वेंस कैसे हो जाता है, उस पे तुम्हारा फाइनल जो है वो टेबल वेरी करेगा। ओके ओके, सो आर का वैल्यू मैंने क्या लिखने को बोला था, पहले 4 वैल्यूज को टी 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 लिखो, लास्ट के 4 वैल्यूज को एफ 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 लिखो। ओके, अब मुझे क्या चाहिए देखो जरा, क्वेश्चन में मुझे चाहिए निगेशन ऑफ आर। ओके, आई वांट निगेशन ऑफ आर, सो यस, I want negation of R. Okay, so this is negation of R. Okay, now yes, try it out. अब खुद कोशिश करो, 1 मिनट देती हूँ तुम लोगों को, try it out. किसका निगेशन लिया हम लोगों ने, थर्ड कॉलम का निगेशन लिया। Yes, is there any doubt? Yes. Can we do first P conjunction Q and then negation of R? Definitely you can do it. Yes. Yes, definitely you can do it. Very good. Okay. देखो जैसे तुम लोगों को अच्छा लगे वैसे करो, मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉलम्स में कैसे भी इंटरचेंज कर सकते हो, देयर इज नो सच रूल। 2 3 4। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम इस ब्रैकेट को फोकस करते हैं, P एंड Q पे फोकस करते हैं। ओके, सो P एंड Q। ओके, आवाज ब्रेक हो रही है क्या रे, जरा बताओ यार, सभी को सेम प्रॉब्लम है या सिर्फ श्रावणी को प्रॉब्लम आ रही है? नहीं ना, यस, नहीं ब्रेक हो रही ना। यस, दिस इज 5th कॉलम, तो फिर P एंड Q मतलब क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। ओके, P and Q मतलब 1 and 2। Shravani, change your network, 1 and 2। So T and T is what, T। Conjunction लेना है दोनों का, T and F is what, F। F and T is what, F। F and F is what, F। T and T is what, T। T and F is what, F। F and T is what, F। F and F is what, F। Understood? Yes। पक्का, टी एन टी टी। कंजंक्शन का टेबल रेफर करो, टी एफ का टेबल का आंसर है एफ, एफ टी का एफ, एफ एफ का एफ, टी टी का टी, टी एफ का एफ, एफ टी का एफ, एफ एफ का एफ। ओके, अब बनाते हैं अगला कॉलम। अब अगला कॉलम क्या है, पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ आर। ओके, सो पी एंड क्यू और negation of R, which is what which is 6th column। दिस इज 6th कॉलम। कैसे बना है, ये क्या है अपना 5th कॉलम है ना, तो ये 5th कॉलम और निगेशन ऑफ आर मतलब कौन सा है, 4th कॉलम। सो 5 और 4 इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। सो 5 और 4, टी और एफ, टी, एफ और एफ, एफ, एफ और एफ, एफ, एफ और एफ, एफ, टी और टी, टी, एफ और टी, टी और एफ, या फिर एफ और टी, टी, एफ और टी, टी, एफ और टी, टी। एनी डाउट? यस, इज योर पैटर्न मैचिंग? यस विथ माय आंसर। देखो तुम यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करोगे ना तो ये डिफर करेगा। ओके, मतलब यहाँ पे तुम लोगों ने टी टी एफ लिया या फिर यहाँ पे टी 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 एफ एफ लिया, तो उस हिसाब से यहाँ पे सीक्वेंस चेंज होगा। लेकिन अगर तुम करस्पॉन्डिंग ट्रुथ वैल्यू चेक करोगे, मतलब तुम लोग टी 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 के लिए टी आया है क्या, टी एफ टी के लिए एफ आया है क्या, ये चेक करोगे तो तुम लोगों को सेम आंसर मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पे तुम लोग क्या सीक्वेंस लेते हो उस पर डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या आएगा।
ओके सो मेरे हिसाब से तो ये फॉलो करो यही पार्ट, तो अच्छा मतलब तुम लोग को एक सीक्वेंस मिल सकता है, अच्छा सीक्वेंस मिल सकता है, मतलब कि पैटर्न का एक मेथड तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा। ओके सो तुम्हारा सीक्वेंस डिफर हो सकता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन योर this combination. Okay, but at the end you should get 3 F's and 5 T's. For that particular value you should get true. For this particular combination you should get F. For this particular combination you should get F. Okay, that is the rule. Okay, so chalo, let's try with next question. Do you have any doubts till this point? Yes. Second. Yes, कोशिश करो. Negation of P or Q and negation of P or negation of Q. Apurva, are you there today? आज कम लोग हैं एक्चुअली, बहुत सारे. आज ऑलमोस्ट 10 लोग एब्सेंट हैं. ओके सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2. So number of rows, yes, this is what n is equal to 2. So number of rows 2 raised to n, that is 4. 2 raised to 2 na, that is 4. Number of connectives m is equal to, देखो negation 1 2 3 4 5 6 6 connectives है. समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या बोला? yes, how many connectives are used here? 1 2 3 4 5 6 connectives are used here. देखो मैंने negation को फिर से काउंट किया है. ओके सो नंबर ऑफ कॉलम्स. कार्तिक अब ये थोड़ा ठीक है क्या? अब तो नहीं सो रहा ना तू? फिर भी डिस्काउंट मांग रहा है. यस तो अभी चलते हैं कॉलम्स के ऊपर. दो हमारे पास स्टेटमेंट्स है ना, तो बस 2 ही कॉलम बनाओ. सबसे पहले तो उनको हमें अभी कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. टी 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 एफ एफ टी एंड देन एफ एफ. ओके चलो अब नेक्स्ट. सभी के निगेशन जरूरी है. वाई वी काउंट नेगेटिव कनेक्टिव्स अगेन, क्योंकि उस वो पर्टिकुलर देखो निगेशन पी के साथ जो कॉलम, निगेशन पी के साथ जो कॉलम यूज होगा वो 2 बार यूज होगा ना रे. वो यहाँ पे भी यूज होगा, यहाँ पे भी यूज होगा, इसलिए हम लोग वो 2 बार काउंट करते हैं. ओके ये निगेशन ऑफ पी का कॉलम यहाँ पे भी यूज होगा, यहाँ पे भी यूज होगा, तो इसलिए हम लोग 2 निगेशन है तो 2 नंबर ऑफ कनेक्टिव्स काउंट करते हैं. ठीक है सो इतना मत सोचो, जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है. अच्छा क्वेश्चन था. निगेशन ऑफ पी, लेकिन आंसर समझा या नहीं समझा, आई डाउट. निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू. तो यस टेल मी फिर कितना क्या क्या होगा. निगेशन ऑफ पी मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा. निगेशन ऑफ क्यू मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा और इसका उल्टा. ओके तो हमारे पास 4 कॉलम्स मिल गए. ओके वी गॉट 4 कॉलम्स. This is 1 2 3 4. Okay चलो try it out now. अगला पार्ट कोशिश करो चलो थोड़ी देर. yes तो फिर क्या हो जाएगा. yes yes एक्चुअली क्या हो रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए वो जो ये लिखने का जो तरीका है ना, अभी तुम लोगों को 7 कॉलम्स मिल रहे होंगे मेरे हिसाब से, है ना? 7 कॉलम्स मिल रहे हैं करेक्ट. तो इसीलिए हम लोग एग्जाम में ना ये चीज लिखते नहीं है, ये 2 चीजें है ना लिखते नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उसका मैच होता नहीं है. वो जो मैच है ना वो होता नहीं है, इसलिए वो सब चीजें एग्जाम में लिखना एक्चुअली मैंडेटरी नहीं रखा है उन्होंने. ओके बिकॉज इट्स अप टू यूजर कि उसको, इट्स अप टू द स्टूडेंट और इट्स अप टू द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग द टेबल कि वो कैसे बना रहा है. ओके तो इसलिए 7 कॉलम्स में भी यूज हो रहे होंगे, हो भी सकता है, होता है ऐसे. यस आई नो ऐसे होता है. ओके ऐसे होता है. ओके सो टेक दिस वन. negation of P और Q. तो ये क्या हो गया फिर. yes this is 5th one.
negation of p क्या है? yes, negation of p is 3 और q क्या है? 2 है ना? 3 2 को हमें ORing करना है, 3 and 2 को. So f t f f t t t f. Any doubt? Yes, do you have any doubt? Next, negation of p और negation of q. सही लिखा है ना हम लोगों ने? negation of p q f t f f t, हाँ करेक्ट है. negation of p और negation of q. अभी देखते हैं कितना होता है. एक्चुअली वो जो नंबर जो रहता है ना, वो मैक्सिमम कॉलम यूज्ड का भी रहता है, तो उसको उस तरीके से देखो, एग्जैक्ट अपने कैलकुलेशन के साथ उसको मैच मत करो थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है? वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड ऐसे भी उस तरह उसको देखा जाता है. सो डोंट get confused with that 8 number, ठीक है? So negation of p is what? Third one. और negation of q is what? Fourth one. Okay, so क्या हो जाएगा फिर? yes, negation of p, negation of q, f f f f t t t f t t t, it's t. Understood what I'm saying? yes, negation of p or negation of q. Okay, now next. सही बात है ना? negation of p, negation of q, f f f f t t t f t. ओके, अब क्या करना है हम लोगों को? अब ये दो ब्रैकेट्स को हम लोगों को ज्वाइन करना है कंजंक्शन से. ओके, अब ये लिखने में ही काफी ज्यादा स्पेस लगेगा. सो negation of p, सॉरी, negation of p और q and negation of p और negation of q. तो ये रहा हमारा 7th कॉलम, है ना? ये रहा हमारा 7th कॉलम. और ये कौन से नंबर का कॉलम है? ये 5th नंबर का कॉलम है. एंड ये कौन से नंबर का कॉलम है? ये 6th नंबर का कॉलम है. ओके, तो मुझे 5th एंड 6th नंबर के कॉलम का एंडिंग करना है. ओके, मतलब कंजंक्शन लेना है. तो टी एंड एफ का कंजंक्शन, यस, एफ आएगा. एफ एंड टी का कंजंक्शन, एफ आएगा. टी एंड टी का कंजंक्शन, यस, टी आएगा. टी एंड टी का कंजंक्शन, टी आएगा. एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? यस, डू यू हैव एनी डाउट्स? कुछ डाउट हो तो पूछो. यस, understood? So don't confuse with that 8 number. It tells you the maximum number of columns. Okay, so don't get confused. Okay, so should I move to third question now? Yes, should I move to third question now? दो questions extra करेंगे just for a practice and then we will move to question number 2. Okay, so इसमें 4 ही दिया हुआ है ना first इसमें prepare to table के, तो हम लोग 2 extra करेंगे and then we will move to question number 2. Karthik, where are you? Okay, next. P and R implies P or negation of Q. कोशिश करो. कार्तिक, कार्तिक तू आज भी बोर हो रहा है? क्या है यार, ऐसा मत कर यार. क्यों बोर हो रहा है तू? Yes, जाओ आगे. All are T's you are getting. Okay, let's see now. P, 3 statements है. Yes, number of statements कितने? 3. So number of rows, this is the last sum. I am going to write these 2 statements. After this, I am not going to write it. So number of rows
2 raised to 3 is equal to 8. Number of connectives, 1, 2, 3, 4. So number of columns, number of columns is m plus n, which is 7, है ना? Okay, chalo, let's start now. P Q R. रक्षण क्या बोलना चाह रहा है, मुझे नहीं समझा. लाइव लाइव करते तो कम बोर होता है, मतलब लाइव ही तो कर रहे हैं हम लोग. अच्छा, इन फिजिकल टीचिंग के साथ बोल रहे तो ओके. अच्छा नहीं रे, अभी खत्म होगा वही बहुत है यार, नहीं तो बाद में बहुत बोर होता फिर. यस, किसका निगेशन चाहिए? निगेशन ऑफ क्यू. ओके, टी 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 एफ एफ टी एफ 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 टी टी एफ एफ टी एफ एफ. तो ये है टी टी एफ 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 एफ. ओके, तो निगेशन ऑफ क्यू ले लो. अच्छा, मैं ऐसा ऑर्डर क्यों लेती हूँ? देखो, इट्स अप टू यू कौन सा ऑर्डर लेना है, डजंट मैटर. बट ये कैसे होता है ना, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होता है इससे. मतलब कभी कभी क्या होता है ना, 8 कॉम्बिनेशन की जगह पे 7 ही आ सकते हैं, ऐसे कुछ हो सकता है. तो ये ऐसा करने से ना 8 के 8 कंपल्सरीली आते हैं. मतलब ऐसा, इसके देखो, इसको 8 कॉम्बिनेशन, इसको याद रखने के अलग अलग तरीके हैं. तो मुझे ये अच्छा लगता है, तुम लोगों को कुछ और अच्छा लगता होगा. ओके, निगेशन ऑफ क्यू. यस यस, दिस सी, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे तुम डिफरेंट ऑर्डर ले लो, मैंने यहाँ पे टी 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 लिया है, तुम यहाँ पे एफ 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 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हाँ, मेरा एफ एफ का जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा एफ 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 का आंसर आना चाहिए. दैट्स द कंडीशन. ओके, यस यस, ऑर्डर इज डिफरेंट, आंसर इज सेम. दो ऑर्डर इज डिफरेंट, योर आंसर इज सेम. negation of q, this is f, negation of f, negation of t, negation of f, negation of t, negation of f, negation of t, negation of f. Okay, next, first, second, third, fourth. Okay, now पहले इसको सॉल्व करते हैं, p and r. ओके, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे p और नेगेशन ऑफ q. तो फिर क्या क्या है हमारे पास, p and r मतलब फर्स्ट एंड थर्ड. सो विच इज माय फिफ्थ कॉलम. सो फर्स्ट एंड थर्ड. ओके, सो और ये क्या है मेरा सिक्स्थ कॉलम, विच इज p और नेगेशन ऑफ q, दैट इज 1 और 4. ऐसा. ओके, तो क्या हो गया फिर, 1 and 3, t and t, it's t, t and t, it's t, f and t, it's f, f and t, it's f, t and f, it's f, t and f, it's f, f and f, it's f, f and f, it's f. Any doubt to anyone? Yes, किसी को कुछ doubt है? 1 and 3, t and t, t and t, t and t, f and t, f, f and t, f, t and f, f, t and f, f, f and f, f, f and f, f. Okay, फर्स्ट एंड फोर्थ को हमें और करना है. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज फोर्थ. t and f का और आएगा t, t and t का और आएगा t, f and f का और आएगा f, f and t का और आएगा t, t and f का और आएगा t, t and t का और आएगा t, f and f का और आएगा f, f and t का और आएगा t. ओके, और हम लोगों को क्या करना है फिर, अभी हम लोगों को implication. Okay, implication. So this is p and r implies p or.
negation of Q, which is my sixth column, which is my seventh column. Okay, seventh column. और yes, क्या क्या कॉम्बिनेशन है यहाँ पे? फिफ्थ कॉलम implies sixth column. Fifth column implies sixth column. So T implies T, T implies T, F implies F. Yes, T. F implies T, T. F implies T, T. F implies T, T. F implies F, T. F implies T, T. Done. All are T's. Okay. अब मुझे बताओ, किसी को कोई अभी तक डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? अगर हमने जो सेकंड क्लास में जो टेबल सीखे थे वो अगर तुम्हारे क्लियर है तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए. ओके, ये सब जो है, ये जो टेबल्स है वो लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने किए थे वो उसी पे बेस्ड है. ये सब करने से मिलेगा क्या? अरे ये सब ना फॉर्मूला तुम्हारे सही है गलत है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला, वही तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हारे कॉमर्स में इसका कोई यूज नहीं है. मुझे ना स्ट्रांगली लगा था कि इस साल मैथमेटिकल लॉजिक तो हटा देंगे चैप्टर, लेकिन उन्होंने रखा है. मुझे सच्ची में ऐसे लगा था, क्योंकि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला सही है या गलत है बस इसके लिए यूज होता है, वो वेरिफिकेशन करने के लिए. एंड वैसे साइंस साइड में बहुत यूज है, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे नहीं लगता कुछ यूज है. तो इसलिए मुझे लगा था कि वो हटाएंगे, लेकिन नहीं हटाया उन्होंने. क्या करे अभी? शायद उनको लगा होगा कि अरे भाई यही एक चैप्टर है जहाँ पे बच्चे स्कोर कर सकते हैं M1 में, इसलिए उन्होंने नहीं हटाया होगा मेरे हिसाब से. फिर वो एक मतलब एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर स्कोर करना है तो ये एंड मैट्रिसेस, इतने तो मार्क्स फिक्स है भाई, बाद में तो देख लेंगे बाकी का क्या होने वाला है. ठीक है. हाउ डू वी गेट आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? देखो, पी क्यू आर एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे पी एंड क्यू एक कॉम्बिनेशन है. हम क्या, जैसे जैसे रहता है ना, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो हेड एंड टेल के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एच एच टी टी, है ना, एच टी टी एच. तो वैसे ही मैंने टी एंड एफ के कॉम्बिनेशन लिखे हैं पी एंड क्यू के लिए. अभी पी क्यू आर ये क्या है? 3 स्टेटमेंट्स है, इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. जैसे कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन कौन से हो सकते हैं? यस, एच एच एच, एच टी एच टी, है ना. तो वैसे ही मैंने टी एंड एफ के 3 स्टेटमेंट्स के लिए कॉम्बिनेशन बनाए हैं, लेकिन मैंने एक अलग तरीके से किया. एच एच एच, एच टी एच, इस तरीके से नहीं किया मैंने क्या किया? टी 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 एफ टी एफ एफ, इस तरीके से लिखा है. तुम लोग वैसे हेड एंड टेल के तरीके से लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ओके, जैसे तुम लोगों को कन्वीनियंट लगे वैसा. ठीक है, तो ये जो मैंने ऑर्डर लिया है इसी ऑर्डर में तुम लोगों को लेना है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस. तो ये आर के वैल्यूज जो है वो इसी कॉम्बिनेशन में आए हुए हैं, लेकिन कोई कॉम्बिनेशन स्किप ना हो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ, पहले इन दोनों को डबल लिख लेती हूँ और फिर इनको टी 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 एफ 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 ऐसे लिखती हूँ. ठीक है, तो तुम लोग एच 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 वाले पैटर्न से भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, गेटिंग गॉट इट नाउ? यस, जिसका भी डाउट था. ओके, चलो कुछ अभी एक काम करते हैं, प्रिपेयर टू टेबल पे कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल होमवर्क के लिए ले लो, होमवर्क के लिए ले लो कुछ. ठीक है, ओके. प्रिपेयर ट्रुथ टेबल्स फॉर, होमवर्क कुछ अलग कलर से करते हैं, रेड कलर से. Prepare truth table for first P and negation of Q. Double implies P, Q. ओके, यहाँ पे तुम लोगों को, यहाँ पे आंसर तुम लोगों को मिलना चाहिए एफ 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 एफ. ओके, नेक्स्ट जो है हाँ, P एंड Q और P एंड R, यहाँ पे आंसर तुम लोगों को मिलना चाहिए
टी मतलब कितने टीज, 3 टीज एंड 5 एफ्स। ओके, अभी मैं अपने फॉर्मेट में लिख रही हूँ 3 टीज एंड 5 एफ्स। ओके, ये मिलना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन पे चलो। थर्ड क्वेश्चन में तुम लोगों को ट्रुथ टेबल बनाना है। 1 मिनट, 2 मिनट। हाँ, this one, P double implies R and Q double implies P, और इसका आंसर आना चाहिए 2 T's and others F। ओके ओके, तो चलो फिर अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, 3 होमवर्क में करो। आर्यन, सोर्सेस है मेरे पास, अलग अलग सोर्सेस, टेंशन मत ले तू। एग्जैक्टली कहाँ से दे रहे हो आप मैम, मुझे भी बताओ। क्या करना है तुम लोगों को? टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करो सिर्फ, बाकी जितना मैं देती हूँ उतना। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। Examine whether each of the following statement patterns is tautology, contradiction और contingency। अब मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम हमें ये लिखना है क्या, ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कंटिजेंसी, अब लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज ए टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और ए कंटिजेंसी। ओके, तो अब हमें लिखना पड़ेगा आंसर में। ठीक है, अब हमें आंसर में लिखना पड़ेगा, तो चलो फिर। एग्जामिन फॉर टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी। ओके, तुम लोगों ने प्रसाद सर का लेक्चर भी नहीं छोड़ा क्या? विनोद को उधर भी पिक्चर में लाया तुम लोगों ने, क्या बात है। सर कुछ बोले नहीं? सर तो पढ़ाते बैठेंगे। अगर मैं एक्चुअली अकाउंट्स कैसे ना तुम्हारे जोन का सब्जेक्ट है। मैथ्स को अगर मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी ना तो तुम लोग पागल हो जाओगे ऐसे। सर ने पूछा था। ओके, उनको भी नहीं पता था मतलब। वही तो अगर मैथ्स मैंने उस जोन में पढ़ा है ना, क्योंकि मैथ्स से तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है ना रे, कॉमर्स का एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा मुझे ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है। सीए फाउंडेशन में भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ मैं। वो थोड़ा बात करते करते पढ़ा दे तो लोग एक जगह पे रहते, नहीं तो फिर सो जाएंगे ऐसे पीछे, ऐसे होता वो। चलो कोई बात नहीं। ओके, तो पहले ट्रुथ टेबल तो बनाना है ना, पहले ट्रुथ टेबल तो बनाना है। तो पी क्यू, ओके, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ओके, अब क्या चाहिए हम लोगों को? यस, पी एंड क्यू चाहिए, है ना। ब्रैकेट के अंदर पहले देखो, पी एंड क्यू चाहिए हम लोगों को। चलो, ट्राई टू प्रिपेयर ट्रुथ टेबल, ट्राई टू प्रिपेयर ट्रुथ टेबल। चलो फटाफट। टोटोलॉजी आ रहा है? यस, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, गुड गुड गुड। ओके, तो क्या है फिर आगे? अभी इसका भी लेना है निगेशन।
ओके सो निगेशन ऑफ 3, सही बात है ना, निगेशन ऑफ 3। अब क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट इज Q और negation of P and Q. Okay, so this is your fifth column. Q is what? 2 और this is what? Fourth column. है ना, सही बात है ना? ओके चलो फिर आगे बनाते हैं अभी। फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम का मुझे लेना है एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम का लिया 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 एंड देखो मैं ये जो नंबरिंग कर रही हूँ ना दैट इज नॉट कंपल्सरी, इट्स अप टू यू, तुम लोगों को करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू। ओके ओके थर्ड कॉलम का निगेशन, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी। ओके 2 and 4 का हमें लेना है डिसजंक्शन। 2 and 4, where is 2 and 4? Here is 2 and 4 disjunction, T and F का disjunction, T F and T का disjunction, T T and T का disjunction, T T and T and sorry F and T का disjunction T। ओके so कैसे लिखोगे? all entries in the last column, all entries in last column of the above। एक 2 मिनट हाँ, okay so all entries in the last column of the above truth table are what? T, therefore it is what? Tautology। हाँ so कहाँ तक थे हम लोग? ये टोटोलॉजी हो गया। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? Question number 2 is negation of Q and P and P and negation of P। चलो कोशिश करो, अभी तक किया होगा, यस ट्राई किया होगा अभी तक, वेरी गुड। देखते हैं P है Q है, so yes what I have to do, I'll have to take different combinations। okay T T T F F T F F। किस किस का निगेशन चाहिए हम लोगों को? निगेशन ऑफ P चाहिए, निगेशन ऑफ Q चाहिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए? यस निगेशन ऑफ Q एंड P चाहिए, उसके बाद P एंड निगेशन ऑफ P चाहिए, उसके बाद यस negation of Q and P and P and negation of P। ओके ये सब चीजें हम लोगों को चाहिए। तो क्या हो जाएगा फिर? यस दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज फोर्थ कॉलम। तो ये कॉलम कैसे बना हुआ है? negation of P, ये फिफ्थ कॉलम कैसे बना हुआ है? negation of Q is what? 4 and this P is what? 1। सिक्स्थ कॉलम कैसे बना हुआ है? P is what? 1 and negation of P is what? 3। सेवेंथ कॉलम कैसे बना हुआ है? दिस इज व्हाट negation of Q and P, negation of Q and P which is फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ एंड ये कैसे बना हुआ है? दिस इज सिक्स्थ कॉलम है ना।
So I have marked all the columns. So now I will solve. Negation of P is what? Iska ulta, that is F. Iska ulta, that is F. Iska ulta, that is T. Iska ulta, that is T. Negation of Q is what? Iska ulta, that is F. Iska ulta, that is T. Iska ulta, that is F. Iska ulta, that is T. Okay. 4 and 1. 4 and 1 का implication. Fourth column and first column का sorry implication नहीं, conjunction. F and T का conjunction F. T and T का conjunction T. F and F का conjunction F. T and F का conjunction F. Any doubt to any 1 and 3 का conjunction. 1 and 3 का conjunction. T and F का conjunction F. T and F का conjunction F. F and T का conjunction F. F and T का conjunction F. Okay. अब 5 and 6 का conjunction. 5 and 6 का conjunction कहाँ पे 5 and 6? This is 5 and 6. F and F का conjunction F. T and F का conjunction F. F and F का conjunction F. F and F का conjunction F. So how will you write down the answer? All the entries in last column of truth table are F. Are what? F. Therefore, negation of Q and P and P and negation of P is contradiction. Is contradiction. Okay? Understood? Okay, easy. Question number 3 हो गया होगा solve करके तो इसे मुझे लग रहा है सही हूं ना मैं? Yes, am I right? Question number 3 हो गया. तेजस का तो हो गया मुझे पता है. बाकी लोग क्या बात है? आर्यन का भी हो गया. कोशिश करो. चलो जल्दी जल्दी. सिर दर्द के अलावा कुछ नहीं हुआ. क्यों रे इतना क्यों हेट कर रहे हो? इतना क्यों हेट कर रहे हो? इतना हेट मत करो. यही टॉपिक अच्छा लगने लगेगा. मैं बोल रही हूँ ना तुम लोगों को एट दी एंड तुम लोगों को यही यही टॉपिक तुम लोगों का तारनहार है. यस. हम्म. आवाज नहीं आ रही है मेरी? अरे मैं बोल ही नहीं रही हूँ यार. कैसे आवाज आएगी? अच्छा ठीक है शायद से सब लोगों ने कर लिया है. ओके. सो पी क्यू negation of P negation of Q. कार्तिक सो गया. कार्तिक सो जा. So T T T F F T F F. Negation of P. This is F. This is F. This is T. This is T. Negation of Q. This is F. This is T. This is F. This is T. Okay. हमें क्या चाहिए? ये दोनों का conjunction. So negation P and negation of Q. Okay. P and negation of Q. So which is what? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. लेकिन अभी तुम लोग ये सह रहे हो मैथ्स को. तुम लोगों को फाउंडेशन में बहुत फायदा होगा. आई एम टेलिंग यू. ओके. बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि अभी देख रही हूँ ना मैं जिन लोगों को मैथ्स था वो लोग वो लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती. वो लोग एक डेली 2 आवर्स वगैरह मैथ्स पढ़ने से ही उनका काम हो जाता है. लेकिन जिनको मैथ्स नहीं था उनको 3-3 घंटे भी कम पड़ रहे मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. थोड़ा सहो.
negation of P and negation of Q. तो negation of P क्या है 3 and negation of Q क्या है 4, sorry, 3 and 4, which is my 6th column. Okay, next, P and negation of Q implies, no, I'm not talking about this topic, I'm just saying मैथ्स का जैसे मैट्रिसेस है, मतलब तुम लोग थोड़ा सा, अभी तुम लोग को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा मैथ्स होने के कारण, लेकिन उसका फायदा फाउंडेशन में होगा। ऐसे मैं जनरलिस्टिक स्टेटमेंट बता रही हूँ, ठीक है, बना रही हूँ मतलब। सो दिस इज 5 implies 6. दिस टॉपिक इज नॉट देयर इन फाउंडेशन, कुछ मतलब ही नहीं है इस टॉपिक का, मतलब फाउंडेशन के हिसाब से, क्योंकि कैसे डिजाइन करेंगे क्वेश्चन, ऐसे है ना फिर। ओके, सो 4 1 and 4 1 and 4, so this T and F, F T and T, T F and F, F F and T, F 3 and 4, ये दोनों का कंजंक्शन, F and F, F F and T, F T and F, F T and T, T. Okay, now 5th and 6th, 5th implies 6, so 5 implied 6, 5 implied 6 T, 5 implied 6 F, 5 implied 6 T, F implies T. टेबल्स लर्न होने चाहिए, फिर सब कुछ आसान है। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है। यस, all entries in last column, okay, last column are neither all T nor all F, okay, neither all T's and nor all F, therefore it is what? Contingency. Therefore it is what? Contingency. Okay, so let's move to 4th one now. BBA entrance exam you are going to appear for, Aryan. इट्स गुड टू कीप मैथमेटिक्स, क्योंकि उससे ना थोड़ा लॉजिकल ब्रेन डेवलप होता है, तो तुम लोगों को बाद में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में जो लॉजिकल रीजनिंग रहता है फिर एप्टीट्यूड रहता है, वहां पे बहुत फायदा हो जाता है अगर मैथ्स रखते हो तो। ओके, यस, चलो ये क्या है फिर, अभी काफी सारे लोगों का फाइंड आउट, मतलब आंसर फाइंड आउट करके उन्होंने बताया है, इट इज टोटोलॉजी। ओके, सो जिनका नहीं आया है अभी भी, फॉर देम आई विल जस्ट शो यू। ओके, सो P and Q है हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट्स, सो आई विल फॉर्म जस्ट 2 स्टेटमेंट का कॉलम। P and Q है ना हमारे पास, देयर इज नो R, सो आई वोंट गो फॉर TTT, P and Q। उसके बाद किसी का निगेशन दिख रहा है, ये दोनों का निगेशन इन्वॉल्वड है यहाँ पे, सो दिस इज T T T F, okay, then F T F F, निगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा? F, निगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा? F, निगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा? T, निगेशन ऑफ F क्या आ जाएगा? सॉरी, निगेशन ऑफ F क्या आ जाएगा? T, निगेशन ऑफ S T। अगेन निगेशन ऑफ Q क्या होगा? इस निगेशन ऑफ T इज F, निगेशन ऑफ F इज T, निगेशन ऑफ T इज F, निगेशन ऑफ F इज T। अब क्या करना है हम लोगों को? अरे अरे अरे, इतना बुरा मत मान। P implies negation of Q, 1 2 3 4, ओके, तो ये 5th है, तो कैसे होगा 5th? यस, P implies negation of Q ना, so 1 implies negation of Q is 4, okay, then negation of P implies negation of Q, 6, negation of P is what? 3,
implies this bracket is what 5. Okay, 1 implies 4. matlab T implies F, that is F. T implies F is F. T implies T is T. F implies F is T. F implies T is T. 3 implies 5. 3 implies 5. F implies F is T. F implies T is T. T implies T is T. T implies T is T. क्या समझ में आ रहा है? Yes, क्या समझ में आ रहा है? This is what? This is your tautology. Okay. So all entries in last column are T. Therefore, it is tautology. Okay. Therefore, it is what? Tautology. Okay. कुछ होमवर्क क्वेश्चंस ले लो अभी. ओके, होमवर्क क्वेश्चंस लेना जरूरी है. इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. होमवर्क. Examine whether statement patterns are tautology, contingency, or contradiction. Okay, very first question is negation of P implies Q, double implication P implies Q. इसका आंसर है contingency. Okay, second one. Second question. Negation of P or Q or P and negation of Q. इसका आंसर है tautology. Okay, इसका आंसर क्या है? Tautology. Third one. Okay, yes. P और Q and अच्छा okay, ये हो गया शायद से. Okay, I take this pattern. This is bigger one. Negation of P double implies Q, double implies inside bracket P and negation of Q or Q and negation of P. Okay, so इसका आंसर आता है tautology. Okay, fourth, next question is negation of P, negation of Q implies P double implies R और इसका आंसर है contingency. ओके, सो चलो फिर ये क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस. ठीक है. Who told you, Karthik? Who told you? Yes, who told you? ऐसा कोई रूल तो नहीं है. चलो अगला क्वेश्चन. Prove each of the following statement pattern is tautology. अरे यार फिर से वही बकवास है. ठीक है, कोई बात नहीं. उन्होंने देखो क्या किया है, मतलब
सच में देखो यहाँ पे वो लोग 4 क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन देते और अगले 2-3 क्वेश्चंस कट करते ना, तो कितना बढ़िया होता। अभी फिर से वो हर एक स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी ये प्रूव करना है, मतलब देखो। ओके अच्छा, कॉन्ट्राडिक्शन का कोई क्वेश्चन हुआ नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन का ले लेते हैं, जस्ट वेट। चलो एक क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन का ले लो। 5th क्वेश्चन, take down this one. P double implies Q and P negation of Q. Okay, so answer is contradiction. Okay, okay. कार्तिक कार्तिक कार्तिक, मैं बोली ना तुझे, ये अभी लेसन जितना इरिटेटिंग लग रहा है ना, उतना ही अच्छा लगता है जब हम एंड मोमेंट पे आते हैं तो एग्जाम के। प्रूव करना है हमें दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। प्रूव दैट statement pattern is tautology. So very first question is what? P and Q implies Q. चलो यस, आसान है। देखो ये कितने क्वेश्चन है अभी इसमें से ना, देखो इसमें से मैं लास्ट वाला एंड फर्स्ट वाला सॉल्व करूंगी एंड एक थर्ड वाला, मतलब एक ही बचता है। एक होमवर्क के लिए कर लो, सभी क्वेश्चंस में से एक एक होमवर्क के लिए कर लेना, ठीक है? इजी वाला तुम लोगों को होमवर्क के लिए दूंगी मैं। सो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आई विल बी सॉल्विंग, सेकंड यू डू इट एट होम। वैसे ही फर्स्ट थर्ड फोर्थ यहाँ पे भी मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है? क्या पता यार कब आएगा वैक्सीन, बड़ा बोर हो रहा है ये ऑनलाइन ऑनलाइन। ओके अदिति, तू ही कुछ कर सकती है अदिति। टी 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 एफ, अपूर्वा को साथ में लेके एफ टी। आज अपूर्वा नहीं अटेंड कर रही क्या? अपूर्वा का कुछ भी आज मैसेज नहीं है। ओके सो फर्स्ट सेकेंड, तो क्या हो जाएगा फिर ये P एंड Q ना, और ये P एंड Q implies Q. Okay, so this is what? Third one, first and second. Okay, this is what? Fourth one, third implies 2. Okay, 1 and 2, 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 है ना? implies 3 implies 2, उल्टा है देखो, यहां से यहां है। 3 implies 2, T T T, F F, yes T, F T T, F T है, 3 to 2 है, F T, F F T। सो क्या है फिर ये? टोटोलॉजी है ना? सो ऑल entries in last column are T. Therefore, P and Q implies Q is a tautology. Okay? मस्त झगड़ा हुआ था कल। चलो सेकेंड होमवर्क के लिए कर लेना। आई सॉल्व थर्ड वन। यस थर्ड वाला, निगेशन ऑफ आया। कितने लोगों को आया थर्ड वाला? यस सेकेंड होमवर्क के लिए कर लेना, इट इज इजी एक्चुअली, ठीक है?
Good. Negation of P and negation of Q implies okay, P implies Q. चलो कोशिश करो. सिर्फ तेजस का आया है आंसर इसका टोटोलॉजी. Yes, any doubt? रिपीटेड क्वेश्चन से देखो बहुत ज्यादा रिपीटेड है तो इसलिए फिर थोड़ा सा इसका थोड़े क्वेश्चंस में तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे दूंगी. ठीक है. अच्छा एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर लिया. ओके चलो. गुड गुड वेरी गुड. यस ऑल ऑफ देम आर टोटोलॉजी. अरे भैया तू प्रूव करना है उसको तो टोटोलॉजी होगा. कैसे बोलता. गुड गुड गुड. ये दिमाग वाली बात की तूने. ठीक है. ओके सो पी क्यू negation of P negation of Q. Okay, so T F. बल्कि पूरे टाइम शांत रहता और जैसे ही एकदम मौके पे चौका. F F. Okay. So क्या हो जाएगा फिर. negation of P F negation of P F. This is T, this is T. negation of Q F T F T. Okay. तो क्या हो जाएगा फिर. negation of P and negation of Q. Okay. Then P implies Q. And then negation of P and negation of Q implies P implies Q. Okay. So क्या हो जाएगा फिर. Yes बताओ जल्दी. This is what. First, second, third, fourth. Negation of P and negation of Q ना मतलब 3 and 4. 3 and 4. This is sixth one. P implies Q. 1 implies 2. This is seventh one. Negation of P and negation of Q. Yes. 3 and sorry यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है. ये कॉलम लेंगे सीधा फिफ्थ कॉलम और implies this sixth column. Okay. इधर जा रहा है आर्यन तू मत जा कहीं मत जा. 3 and 4 F and F F F and T F T and F F T and T T. Okay. 1 implies 2. 1 implies 2 क्या हो जाएगा. Yes T implies T. It is T. T implies F F F implies T T F implies F T. Okay. So 5 implies 6. Okay. So F implies T T. F implies F T. T implies T T. T implies T T. ओके. टी ब्रेक काय का चाहिए रे तुम लोगों को. अभी सीखते सीखते पियो चाय. मुझे तो अभी स्टॉप करना पड़ेगा. तुम लोग तो सीखते सीखते पी सकते हो चाय. हो कि नहीं. सही कि नहीं. सो ऑल एंट्रीज in last column. Okay. R T T. ठीक है. T T T कर रहे कब से. Okay, so R T's. Therefore, negation of P and negation of Q implies P implies Q is tautology. Is what?
टोटोलॉजी। ओके ओके, चलो यस। फोर्थ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कितने लोगों को चाहिए अभी, मुझे इतना बताओ। फोर्थ क्वेश्चन जो है, तुम लोग बताओ मुझे, चाहिए क्या एक्सप्लेनेशन फोर्थ क्वेश्चन का? यस, तुम्हारे तरफ से आंसर्स आने दो। तुम लोगों को फोर्थ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए, कितने लोग? ओके चाहिए, ओके ओके, कोई बात नहीं, यस डेफिनेटली वी विल डू इट। मुझे बस एक बार कंफर्म करना था, क्योंकि लड़के लोग बहुत बोर हो रहे हैं अभी, उनका सॉल्व हो गया सब कुछ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आराम से शांति से सॉल्व करेंगे। टेबल्स लर्न चाहिए, यहाँ पर टेबल्स लर्न चाहिए, फिर तभी जाके तुम लोगों को ये सॉल्व करते आएगा। अगर टेबल्स लर्न नहीं है तो सॉल्व करते नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्या है? नेगेशन ऑफ P और negation of Q double implies negation of P and Q. ओके, आज तो कंटिन्यू बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। P Q negation of P negation of Q। ओके, सो ऑब्वियसली दो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, TT TF FT FF। नेगेशन ऑफ P मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा। नेगेशन ऑफ Q मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा। ओके, तो अभी पहला ब्रैकेट नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन। ओके, और ये ब्रैकेट देखो, इस ब्रैकेट को ना दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, P एंड Q एक पार्ट हो जाएगा एंड उसका निगेशन दूसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का बाय कंडीशनल लेना है, बाय ये डबल इम्प्लीकेशन लेना है। negation of P और negation of Q डबल इम्प्लीकेशन ना, हाँ डबल इम्प्लीकेशन, negation of P and Q। okay, so what all I am having, look at this, क्या क्या है हमारे पास अभी? ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, दिस इज व्हाट, थर्ड और फोर्थ। ओके, P and Q which is sixth column, 1 and 2। negation of this thing मतलब negation of 6 which is your seventh column, है ना, और this is your eighth column, this expression is fifth one, fifth double implies seventh। ओके, तो क्या क्या हो जाएगा फिर, 3 और 4 मतलब F और F, F और T, T, T और F, T, T और T, T। yes, any doubt? 1 and 2, 1 and 2 मतलब 1 and 2, ये 1 T and T, T। ओके, T and F, सॉरी ऊपर लिखती हूँ मैं, T and F, F, F and T, F, F and F, F। ओके, नेक्स्ट नेगेशन ऑफ 6 मतलब इसका नेगेशन F, इसका नेगेशन, इसका नेगेशन, इसका नेगेशन। ओके, देन फिफ्थ एंड सेवेंथ की तरफ देखो, फिफ्थ एंड सेवेंथ F F T, T T T, T T T, T T T, सब T है तो प्रूफ क्या करना, वही तो। सो ऑल एंट्रीज आर,
all entries are all entries in last column are what? T. Therefore negation of P or negation of Q double implies negation of P and Q are tautology. Sorry, is tautology. Okay. हाँ ना रे, चलो अभी एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में करोगे? सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर दो, ठीक है, कोशिश करो. थर्ड वन, मतलब थर्ड का सेकंड होमवर्क के लिए करो. अभी फोर्थ वन, प्रूफ करना है कॉन्ट्रडिक्शन. प्रूफ करना है कॉन्ट्रडिक्शन. अरे बाप रे, तुम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज कर लिया. तेजस ने पूरा एक्सरसाइज कर लिया, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 4, prove that statement pattern is contradiction. क्वेश्चन तो लगेगा, क्वेश्चन तो लगेगा. चलो फर्स्ट, P और Q and negation of P and negation of Q. Yes. Okay, first question I'll solve. Okay, second you will have to try for homework. P, Q, T, 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 F, F, T, F, F. So negation of P, negation of Q. What else we want? Okay, P or Q, then negation of P and negation of Q. Okay, फिर हम लोग को क्या करना है इसके बाद? Yes, दोनों का conjunction. P और Q conjunction negation of P. करते करते वैसे ही करते आर्यन, 2 मिनट बस, एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं ना, एटलीस्ट एक दो तो सॉल्व करने पड़ेंगे. So negation of P क्या है? Negation of P, this is F, this is F, this is T, this is T. Okay. Negation of Q क्या है? F, T, F, T. Okay. तो P और Q क्या होगा? मतलब ये दो कॉलम्स, कौन से कॉलम्स है हमारे पास? Look at this. First, second, third, fourth. First and second का और करना है. Fifth column, sixth column, negation of P, it is 3 and 4. Okay. P और Q कितना है? 5 है ना, फिफ्थ कॉलम है ना. फिफ्थ एंड ये कौन सा कॉलम है? सिक्स्थ कॉलम है. फिफ्थ एंड सिक्स्थ कॉलम. अरे बाप रे, कितनी बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही है बिल्कुल भी. 1 और 2, this is what T. 1 or 2, this is T. 1 or 2, T. This is what F. T and sorry T नहीं, 3 and 4. ओके, ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया T. 5 and 6, T and F, ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया F. Okay, will you be able to write the statement या फिर वो भी लिखूं मैं? चलो पहला क्वेश्चन है तो वो भी लिख लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. All entries in last column of truth table
are F. Therefore, P or Q and negation of P and negation of Q is contradiction. Yes, चलो next question. आउंद में मैं पाषाण में रहती हूँ ना, पाषाण एरिया में, तो इधर भी तो बहुत है वो, ये है ना, कनेक्टेड है ना एरिया दोनों, तो ये पूरे हम एरिया में बहुत ज्यादा है। बाकी एरियाज में क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो है, बहुत ज्यादा है। Okay, so second you will have to do it at home. Okay, second and fourth दोनों होमवर्क के लिए करो। देखो यार इजी है, उसमें टाइम वेस्ट करने में कुछ मतलब नहीं बनता। ओके, इसलिए मैं सेकंड एंड फोर्थ होमवर्क के लिए दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड एंड फोर्थ। नहीं आता है तो मुझे पूछो पर्सनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर नहीं आता है तो मुझे पर्सनली पूछो, कोई इश्यूज नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यस थर्ड मैं करके दिखाती हूँ, सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड अब भी करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 का होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 का होमवर्क क्या है? एज इन थर्ड का होमवर्क तो सेकंड है और फोर्थ का होमवर्क सेकंड एंड फोर्थ है, तो थर्ड अभी मैं कर रही हूँ। रेस्टोरेंट्स, हाँ इस यहाँ पे आजू बाजू अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, पता है मुझे। negation of P और negation of Q. Okay, so चलो फिर PQ। एक्चुअली इस एरिया का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि पोल्यूशन बहुत कम है। यहाँ पे पोल्यूशन कम है एज इन यहाँ पे थोड़ा सा लाइक मतलब लेक वगैरह है, तो फिर थोड़ा ऐसे क्लाइमेट यहाँ पे थोड़ा अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा। आई स्टे एट पाषाण, पाषाण पाषाण के थोड़ा सा आगे सुस रोड के उधर। negation of P, negation of Q। ओके, NIV पता है ना, NIV पता है ना तुम लोगों को, NIV के उधर, NIV के उधर ही, मतलब उसके आसपास ही। Okay, so this is your first column, this is your second column, this is your third column, this is your fourth column. Okay, so क्या हो जाएगा फिर ये? P and Q। Okay, then P and Q and negation of P or negation of Q। कैंप से ना, कैंप से यहाँ पे मुझे तो आधा घंटा लगता सिर्फ आने जाने के लिए, ज्यादा आधा घंटा नहीं, एक्चुअली 25 मिनट्स। ट्रैफिक 20 to 25 मिनट्स, अगर ट्रैफिक वगैरह होता है मॉडरेट तो फिर 30 मिनट्स हो जाते हैं, तो बस 20 to 25 मिनट्स में पहुंच जाती हूँ। गाड़ी थोड़ी भगाती हूँ मैं जोर से ओके, भगानी नहीं चाहिए पर, नहीं तो फिर हमारी मैम भी भगाती है, हम भी भगाएंगे, ऐसा मत करो। P and Q, it is what? Fifth. This is what? Sixth column. And this is seventh column. So sixth column का, sorry, एक मिनट, हाँ, सिक्स्थ कॉलम का किसके साथ लेना है हम लोगों को कंजंक्शन? फिफ्थ कॉलम का लेना है हम लोगों को सिक्स्थ कॉलम के साथ। फिफ्थ कॉलम का हम लोगों को लेना है सिक्स्थ कॉलम के साथ। ओके, अरे यूनिवर्सिटी रोड जो है ना, मेरा एक्चुअली लेक्चर जनरली रहता कब है, अर्ली मॉर्निंग रहता है या फिर दोपहर में रहता था, तो मैं अपने वो ट्रैफिक के इसके हिसाब से मैं सर को बोलती थी इस टाइम पे लेक्चर रखो
तो इसलिए फिर वो मुझे ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। और जब लौटते थे तब 12-1 बजे लाइक उस टाइम पे तो कुछ ट्रैफिक नहीं रहता था लौटते वाले रास्ते पे। तो इसलिए फिर वो हो जाता है, इतना मुझे ट्रैफिक का कुछ टेंशन नहीं रहता। उस हिसाब से मैं अपने टाइमिंग्स रखने को बोलती हूँ सर को, ऐसा। सो P and Q, T, TF, FT, FF. Okay. So next, negation of P, F, negation of T, negation of T, negation of T, negation of Q, negation of Q. Okay, negation of Q, negation of Q. Okay, तो 1 and 2 ये दोनों का conjunction, ये दोनों का conjunction, ये दोनों का conjunction, ये दोनों का conjunction, ये दोनों का disjunction, 3 and 4 का disjunction, disjunction, 3 and 4 का disjunction, 3 and 4 का disjunction. Okay. Next, 5 and 6, 5 and 6 इनका and करना है, इनका and करना है, इनका and इनका and. Understood this part? Yes. Any doubt? किसी को कोई doubt हो तो पूछो. Yes. Do you have any doubts? पक्का? So it is what? Contradiction. Okay. Contradiction. So all the entries in last column are F. Therefore, P and Q and negation of P or negation of Q is contradiction. Okay, is what? Contradiction. Okay. Okay, so let's move to next question. एक लड़की थी लास्ट ईयर, उसका नाम शायद नाम मुझे याद नहीं एक्चुअली, उसका चेतना नाम है शायद या कुछ और, आई डोंट रिमेम्बर। तो उसका कैसे उसको आने जाने, उसको जाने में कुछ तो 3 घंटे लगते थे, आने में 3 घंटे, 2 या 3 घंटे ऐसे कुछ। तो इतना मतलब तब भी वो मतलब उसके आंसर्स फटाफट फटाफट आते थे। प्रसाद सर को लिटरली उसको बोलना पड़ता था कि तू अभी कुछ नहीं बोलेगी ऐसा। तो वो मतलब पढ़ाई में अच्छी है वो, चेतना करके नाम है शायद उसका, चेतना ही नाम है, यस। 2 घंटे 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में मिनिमम उतना भी पकड़ लो तो भी कितना दूर है वो, बहुत दूर है। सो अभी चेक करना है, चेक फॉर कंटिजेंसी। कार्तिक तू है मीटिंग में? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कार्तिक मीटिंग मतलब अटेंड कर रहा है, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ यू ट्राई इट एट होम। डाउट आता है तो मुझे पूछो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी सिली डाउट क्यों ना हो, यू कैन आस्क मी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, डोंट हेजिटेट टू आस्क द डाउट्स, अदरवाइज फिर तुम लोग सफर करोगे। ओके नहीं ना रे कार्तिक, ऐसे पूरा भगवान भरोसे मतलब स्टूडेंट्स के भरोसे कैसे छोड़ेंगे? स्टूडेंट्स मतलब तेरे जैसे ही है ना? सही बात है ना? उन्होंने पक्के से ये लेसन जो है ना, ये लेसन इसी की वजह से छोड़ा है, क्योंकि तुम लोगों को फिर उसकी स्कोरिंग के लिए ये हो जाए, फायदा हो जाए। यस, लॉयला का रिजल्ट इस बार मुझे वो लॉयला का नहीं याद इतना यार, पता नहीं लॉयला का अच्छा आया होगा, पर 95 प्लस ही आया होगा, 95 96 प्लस। ओके, पी क्यू। सो हमें किसका निगेशन चाहिए? हमें
Q का negation चाहिए, negation of Q. और क्या चाहिए हम लोगों को? P implies negation of Q. फिर इस ब्रैकेट का implication चाहिए हम लोगों को, P implies negation of Q implies Q, है ना? उसके बाद क्या चाहिए हम लोगों को? Yes, what else we want? P and this complete bracket. P implies negation of Q implies Q, है ना? तो ये है सब कुछ. आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है? देखो श्रावणी, क्यों रे ऐसा क्यों पूछ रही है? श्रावणी ऐसा क्यों पूछ रही है? मेरा फेवरेट स्टूडेंट कौन है? यस, कौन हो सकता है? क्या लगता है तुम लोगों को? यस, फर्स्ट implies third, fifth one. This is what your fourth column. Fourth implies Q, मतलब second. Okay. Next, sixth. P is first, and this is what? Fifth. पता है तुम्हारे तरफ से सबसे ज्यादा नाम जो आया है वो है अपूर्वा का, तो अपूर्वा ही है फिर. ओके, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड सॉल्व करना है. क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड. पलकेश, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट दिस पी इम्प्लाइज वाला? इसी की बात कर रहे हो? ओके. यस तेजस बोलो, क्या हो गया? मैम सेकंड का वो टोटल हो जाएगा फिफ्थ सेकंड का. अच्छा, उन्होंने अप्रूव करने को बोला है फिफ्थ का सेकंड का कंटिंजेंसी, और तुम लोगों का टोटोलॉजी आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ. अच्छा ठीक है ना, ठीक है ना. हम लोग वैसे भी मैं फर्स्ट एंड फोर्थ होमवर्क के लिए दे रही थी ना, तो सेकंड एंड थर्ड तो हम वैसे भी सॉल्व करने वाले हैं. ओके ठीक है, सो डोंट वरी, विल सॉल्व इट. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 का. ये मैंने लिया है थर्ड वाला ना, पहले सेकंड वाला करते हैं ना, करते हैं, डोंट वरी. फर्स्ट एंड फोर्थ होमवर्क है, सेकंड वाला करना है, थर्ड वाला करते हैं अभी पहले, फिर सेकंड वाला करते हैं. ठीक है. ओके, सिर्फ वीडियो सेशन करना है लोगों को, पढ़ाई नहीं करनी है ना? चिट चैट. अपूर्वा बोलने देगी कि हम सबको? अपूर्वा ही बात करते रहेगी. टीटी, टीएफ, एफटी, एफएफ. ओके. Negation of Q is F, negation of F is T, negation of T is F, negation of F is T. अब first implies third. Okay, first implies third, first implies third, so it is F. First implies third, this is T. First implies third, first implies third. Fourth implies two, fourth implies two. उल्टा जाना है, देखो ऐसे जाना है. Fourth implies two ना, उल्टा जाना है. F implies T, it's T. T implies F, it's F. T implies T, it's T. T implies F, it's F. Okay. Then first and fifth का हमें लेना है conjunction. First and fifth का हमें लेना है conjunction. कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? Yes, is there any mistake? हाँ बोलो आर्यन, कुछ प्रॉब्लम है? फर्स्ट एंड फिफ्थ का हमें लेना है कंजंक्शन. यस, लेट मी चेक इट वंस. यहाँ पे टी 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 एफ एफ टी एफ एफ लिया है. नेगेशन ऑफ क्यू इज एफ, नेगेशन ऑफ एफ इज टी, नेगेशन ऑफ टी इज एफ, नेगेशन ऑफ एफ इज टी. सही है. पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब T implies F is F, T implies T is T, F implies F is T, F implies T is T. Next, fourth implies मतलब ये वाला ब्रैकेट जो है that implies Q, मतलब fourth implies 2, as in fifth F implies T. कितना होता है F implies T? T होता है.
T implies F, उल्टा जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहां पे 4 implies 2 है, इसलिए T implies F, F हो गया। उसके बाद T implies T, T, उसके बाद T implies F, F, ओके। यहाँ पे जनरली गलती करते हैं लोग, जनरली लोग क्या करते हैं ना, 2 implies 4 लेते हैं, तो इस वजह से आंसर्स कभी कभी गलत आ जाते हैं, ठीक है। सो यस, फर्स्ट एंड फिफ्थ का हमें लेना है एंड, फर्स्ट एंड फिफ्थ का हमें लेना है एंड, T एंड T, T एंड F, F एंड ये क्या था, ये क्या था, T था ना, F एंड T, F, F एंड F, F। यस, एनी डाउट, किसी को कुछ डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट्स? अंडरस्टूड पक्का? ओके, सो all entries of last column are neither T nor F, okay, therefore P and P implies negation of Q implies is contingency, okay, so this is your contingency, okay। second में कुछ issue हो रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, हम second करने ही वाले थे anyways, we will solve it now। yes, second, अच्छा okay, एक मिनट, just a minute। जस्ट मिनट, वो ना एक्चुअली कट हो गया बाय मिस्टेक वो फाइल 1.9 1.7, हाँ ये था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड हम लोग अभी करते हैं, ठीक है। वहां पे प्रॉब्लम हो रही है काफी सारे लोगों को, वी विल सॉल्व दैट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, इट इज P implies Q double implies negation of P और Q, ठीक है। ओके, 4.16% का डिस्काउंट, ठीक है। PQ, P implies Q, अच्छा ओके, negation of P रह गया ना यहाँ पे, so what I will do, I will prepare 3 columns here, Q negation of P, sorry, then negation of P और Q, then हमारे पास है P implies Q double implies negation of P और Q, ओके। सो क्या हो जाएगा फिर, यस, इस सम के बाद रुक जाएंगे, डोंट वरी, कार्तिक को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, है ना कार्तिक, देखो कितना सोचते हैं तेरे बारे में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट implies second, fifth, negation of P, that is 3 or Q, this is sixth one, okay, this is what, fourth column, so fourth double implies fifth, okay, okay, so T, 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 F, F, T और F, F, नेगेशन ऑफ P, T का उल्टा, T का उल्टा, F का उल्टा, F का उल्टा, P implies Q, yes, P implies Q, मतलब this to this, T implies T, T, T implies F, F, F implies T, T, F implies F, T, negation of P और Q, मतलब negation of P और Q, मतलब 2 and 3 का, 3 and 2 का
डिसजंक्शन टी एंड एफ, सॉरी टी और एफ, ये हो गया, ये इनका डिसजंक्शन एफ हो गया, इनका डिसजंक्शन एफ हो गया, इनका डिसजंक्शन, सॉरी इनका डिसजंक्शन टी हो गया, इनका भी टी हो गया. यस. नाउ 4 डबल इम्प्लाइज 5. अब ये 4 डबल इम्प्लाइज 5, डबल इम्प्लीकेशन ट्रू कब होता है? टी डबल इम्प्लाइज टी. टेबल में देखो, ट्रुथ टेबल में देखो, ये क्या होता है? टी होता है. एफ डबल इम्प्लाइज एफ, ये क्या होता है? एफ होता है. अदरवाइज अगर टी एफ आता है, एफ टी आता है, तो वो हमेशा फॉल्स होता है. ओके, वो क्या होता है? हमेशा फॉल्स होता है. सिर्फ ये 2 केसेस में वो ट्रू होता है. ओके, सो यस, क्या हो जाएगा फिर? 4 एंड एफ डबल इम्प्लीकेशन टी, डबल इम्प्लीकेशन टी, डबल इम्प्लीकेशन टी, डबल. क्या बना ये? टोटोलॉजी है ना, टोटोलॉजी आया. सो इनका क्वेश्चन जो है वो कहीं तो भी माइनर उनका प्रॉब्लम हुआ है क्वेश्चन देने में. ठीक है, सो इन आवर केस इट इज व्हाट? टोटोलॉजी. ओके, सो ऑल एंट्रीज in last column are T. Therefore, P implies Q. Double implies negation of P or Q is tautology. Is what? Tautology. Okay. अब इस एक्सरसाइज का सिर्फ हम लोगों का ये पार्ट और ये पार्ट बचता है. यूजिंग ट्रुथ टेबल वेरीफाई. उसके बाद आता है ड्यूअलिटी. ड्यूअलिटी तो बहुत आसान है, बहुत. क्यों रखा क्यों है मुझे समझ में नहीं आता ड्यूअलिटी. ओके, सो कार्तिक, वी विल लिसन टू यू एंड वी विल स्टॉप हियर. ठीक है? ओके, चलो बाय बाय एवरीवन.